part is evaluate each of the following. First is minus 30 divided by 10, 50 divided by minus 5. C part is minus 36 divided by minus 9. अब इसमें अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं जिनको आप एक एक करके सॉल्व करना सीखोगे. Let us solve the A part which is minus 30 divided by 10. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे. जैसे माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर आएगा आपके पास माइनस 3. जब आप किसी नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करते हो तो नेगेटिव का साइन आता है. बी पार्ट इज 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5. अब इसको सॉल्व करोगे, आपको 50 को डिवाइड करना है माइनस 5 के साथ, तो आप लिखोगे 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5. सो आंसर विल बी minus 10. C part is minus 36 divided by minus 9. To solve this, we'll write minus 36 divided by minus 9. अब इसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 4. क्योंकि दोनों नेगेटिव कैंसिल हो गए इसलिए आपके पास में आंसर आया 4. जब दो नेगेटिव साइन डिवाइड होते हैं तो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं. डी पार्ट है माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49. टू सॉल्व दिस, सबसे पहले आप लिखोगे 49 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49 और उसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस 1. क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव का साइन आएगा आपके आंसर के साथ. ई पार्ट है, in the E part 13 divided by bracket minus 2 plus 1. अब इसके अंदर आपके पास में एक ब्रैकेट भी आ गया तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1. उसके बाद इसका सॉल्व करके आपके पास आया माइनस 1. अब हम 13 को डिवाइड करेंगे माइनस 1 के साथ तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस 13. F part is 0 divided by minus 12. To solve this, we'll write 0 divided by minus 12. Then we will divide 0 with minus 12. So your answer will be 0. क्योंकि 0 के साथ जब भी आप कोई भी इंटीजर को डिवाइड करते हो या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 0 आएगा. G part है माइनस 31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस 30 प्लस माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. टू सॉल्व दिस, फर्स्ट वील सॉल्व द ब्रैकेट. तो सबसे पहले आपके पास में जो क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसको आप आंसर में लिखिए और उसके बाद आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे. पहले माइनस 30 माइनस 1, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि साइन सेम है तो आंसर आएगा माइनस 31. अब आप माइनस 31 और माइनस 31 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1. H part is minus 36 divided by 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3. अब इसके अंदर ब्रैकेट डिवाइड के साथ है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे. 36 डिवाइडेड बाय 12 तो जो आंसर आएगा उसको आप 3 के साथ डिवाइड करोगे. आपके पास आंसर आया माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3. तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 1. I part is bracket minus 6 plus 5 divided by minus 2 plus 1. अब इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उनको आप डिवाइड कर दोगे. सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे माइनस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1. तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1. तो माइनस 1 और माइनस 1 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1. Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A and B and C. First part is A is given to you 12, B is given to you minus 4, C is given 2, and in the B part A is given minus 10, B is given 1, C is given 1. तो अब आपको इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ऊपर जो दे रखा है उसको वेरीफाई करना है.
सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको ए की वैल्यू दी है 12, बी की वैल्यू दी है -4 और सी की वैल्यू दे रखी है 2। अब आपको ये जो ए बी सी की वैल्यूज दे रखे हैं, इनको आप क्वेश्चन में गिवन जो कंडीशन थी, जो कि थी a डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय बी प्लस a डिवाइडेड बाय सी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना है। आपको जो तीनों वैल्यूज दी हैं आप उसको लिखोगे, फिर आप इसकी वन साइड लोगे विच इज लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। उसके अंदर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2। तो आपके पास में आंसर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का -6। फिर आप राइट हैंड साइड लिखोगे a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आंसर आया -3 प्लस 6। आपके पास जो आंसर आ रहा है -3 प्लस 6 करके 3। अब आप जब LHS और RHS की वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो -6 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल नहीं है। हेंस द वैल्यूज आर वेरीफाइड। B part is A equals to -10, B equals to 1, C equals to 1। अब इस तीन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ABC की आपको क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दे रखी थी उसी के अंदर हमने पुट करना, जैसे हमने ए पार्ट में किया था। आप सबसे पहले जो कंडीशन आपको दे रखी है उसको लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे इन तीनों की वैल्यू, ए बी सी की जो वैल्यूज दे रखी है आपको क्वेश्चन में वो लिखोगे। फिर आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। अब इसके अंदर आप इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, इसको लिखोगे। तो -10 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा -5। फिर आप राइट हैंड साइड लोगे विच इज a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब इसके अंदर आप इस क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज को पुट करोगे, जो कि है -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1। आपके पास में आया -10 प्लस -10। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे -10 और -10 सेम साइन है, इसलिए आपका आंसर आया -20। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो आपके पास में आ रहा है -5 इज नॉट इक्वल टू -20। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था, तो इसलिए जो गिवन वैल्यूज हैं वो वेरीफाई हो गई हैं। Third question is fill in the blanks to make the following statements true. First is 369 divided by blank equals to 369। अब इसमें अलग अलग आपको पार्ट्स दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इन पार्ट्स को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एक बार लिख सकते हो, हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के टाइम पे स्टेप जरूर फॉलो करो। हर स्टेप का जितना नीटली लिखोगे आपको भी अपनी गलती का पता चलता है और टीचर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ए पार्ट इज 369 divided by blank equals to 369. To solve this, first we'll let the missing integer be x. तो इस मिसिंग इंटीजर को आप x ले लोगे, तो आप लिखोगे 369 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 369। x की वैल्यू के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 369 डिवाइडेड बाय 369, आपके पास में x का आंसर आएगा 1। तो नाउ वील सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ब्लैंक। तो आपके पास में आंसर आएगा 369 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 369। B part is -75 divided by blank equals to -1. To solve this, we'll let the missing integer be x. So we'll write -75 divided by x equal to -1. तो x की वैल्यू इक्वल होगी -75 divided by -1. So we'll write -75 divided by -1. So you will get the answer of x equals to 75. Now we will substitute the value of x in the given blank, which is -75 divided by 75 gives you the answer of -1. C part is -206 divided by blank equals to x. Let the missing integer be x. So we'll write -206 divided by x equal to 1.
Now we will write x equal to minus 206 divided by 1. So we'll write x equal to minus 206 divided by 1. You can write the answer minus 206. Now we will substitute the value of x in the given blank, which is minus 206 divided by minus 206 is equals to 1. D part is minus 87 divided by blank equal to 87. Let the missing integer be x. So we'll write minus 87 divided by x equal to 87. Now we'll write x equal to minus 87 divided by 87. When we will divide minus 87 with 87, you will get the answer of x is equals to minus 1. Now you will substitute the value of x in the given blank, which is minus 87 divided by minus 1 gives you the answer of 87. जब दो सेम नेगेटिव साइन डिवाइड होंगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा. E part is dash divided by 1 equal to minus 87. Let the missing integer be x. So we'll write x divided by 1 equal to minus 87. Now you will write x equal to minus 87 multiply with 1. क्योंकि x के साथ जो 1 डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पर जाने पे वो मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 87. फिर आप इसकी वैल्यू को ब्लैंक में लिखोगे तो आएगा माइनस 87 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स यू द आंसर ऑफ माइनस 87. F part is dash divided by 48 equal to minus 1. Let the missing integer be x. So we'll write x divided by 48 equals to minus 1. Now x is equals to minus 1 multiply with 48, which will give you the answer of minus 48. Now you have to substitute this value of x in the given blank. So we'll write minus 48 divided by 48 is equals to minus 1. G part is 20 divided by blank equal to minus 2. Let the missing integer be x. 20 divided by x is equals to minus 2. So x equal to 20 divided by minus 2. So x will be equal to minus 10. Now substitute the value of x in the blank. So we'll write 20 divided by minus 10 equal to minus 2. H part is dash divided by 4 is equals to minus 3. So we'll solve. Let the missing integer be x. Now we'll write x divided by 4 equal to minus 3. तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 4. तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 12. अब हम इसकी वैल्यू को जो x की आई है उसको ब्लैंक में लिखेंगे. तो हम लिखेंगे माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 3. Fourth question is write 5 pairs of integer a, b such that a divided by b is equals to minus 3. One such pair is 6 and minus 2 because 6 divided by minus 2 gives you the answer of minus 3. अब इस क्वेश्चन में आपको बोला आपने 5 पेयर्स ऐसे इंटीजर्स के लिखने हैं जिनको डिवाइड करने पे आपके पास आंसर minus 3 आए. So let us solve this question. फर्स्ट पार्ट इज सबसे पहला पेयर है 15 और माइनस 5, क्योंकि जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 3. सेकेंड है माइनस 15 एंड 5, क्योंकि जब आप इन दोनों को भी डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस 3. थर्ड इज 18 एंड माइनस 6,
क्योंकि जब आप 18 और -6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, -3. फोर्थ इज -18 एंड 6. अब इसमें आप देखोगे इंटीजर के सिर्फ साइन चेंज किए हैं मैंने, तो उससे भी आपके पास में आंसर -3 आएगा. फिफ्थ है 21 डिवाइडेड बाय -7. तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तब भी आपके पास में आंसर जो है वो -3 आता है. इस क्वेश्चन में आपको 5 ऐसे पेयर्स बताने थे जिनको डिवाइड करने पे आंसर -3 आए. Fifth question is the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it is decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. उसके बाद टेम्परेचर दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. तो आपको बताना है कितने बजे टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा और टेम्परेचर मध्य रात्रि को यानी कि मिडनाइट रात को 12 बजे कितना रहेगा. 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो का मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस. Solution is temperature at the beginning, that is 12 noon, is equals to 10 degree Celsius. Rate of change of temperature is -2 degree Celsius per hour. क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिया है. तो पहले 1 घंटे के अंदर 10 के साथ जब आप -2 डिग्री को प्लस करोगे तो आएगा 8 डिग्री सेल्सियस. 2 बजे दोपहर के उसको आप फिर से आप 2 डिग्री सेल्सियस कम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 डिग्री सेल्सियस. फिर दोपहर के 3 बजे 6 से आप 2 कम कर दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4 डिग्री सेल्सियस. 4 बजे आप 4 के अंदर से फिर से 2 कम करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 2 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद जब आप शाम के 5 बजे 2 में से 2 कम कर दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस. अब 5 बजे जो आपके पास में टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया. 6 बजे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -2 डिग्री सेल्सियस. 7 बजे वो हो जाएगा -2 तो आंसर आएगा आपके पास में -4 डिग्री सेल्सियस. जब आप 8 बजे का टेम्परेचर करोगे तो -4 और -2 तो आंसर आएगा -6 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद जब आप रात के 9 बजे का करोगे तो उसमें आपके पास में आएगा -6 प्लस -2 तो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा -8 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. यानी कि रात के 9 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा. सेकेंड पार्ट पे उन्होंने आपसे पूछा था कि मिडनाइट 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा. तो उसके लिए क्या है कि 12 AM के लिए पूछ रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर 12 घंटों का है -2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई विद 12 तो -24 डिग्री सेल्सियस. मिडनाइट का टेम्परेचर जो है वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 डिग्री सेल्सियस. सो इट्स आंसर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस. तो रात के 12 बजे यानी कि मिडनाइट को टेम्परेचर जो है वो होगा 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. Sixth question is, in a class test, 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. एक किसी क्लास टेस्ट के अंदर 3 नंबर दिए जाते हैं अगर आंसर ठीक होता है. क्वेश्चन के गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग है तो -2 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो 0 मार्क्स मिलते हैं उसके लिए. तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर. हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. अब इसमें आपको बताना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट किए थे. फर्स्ट यू विल राइट मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, वो है 3. देन टोटल मार्क्स अफोर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स तो आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 36. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर रॉन्ग आंसर आर -2. तो आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, टोटल स्कोर माइनस द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर. टोटल स्कोर था 20, करेक्ट 12 आंसर्स के लिए था 36 तो दोनों को माइनस करके आया -16. अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने के लिए आप -16 को डिवाइड करोगे -2 के साथ तो आंसर आएगा 8.
तो राधिका ने 8 इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए थे। सेकेंड पार्ट इज मोहिनी scores -5 marks in this test. Though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? मोहिनी के -5 मार्क्स आए इस टेस्ट के अंदर, उसने 7 करेक्ट आंसर किए थे। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने गलत किए थे। तो जैसे हमने पहले पार्ट में किया था सेम वैसे ही पहले आप मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर लिखोगे जो कि 3 है, फिर टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स आ गए आपके पास 21। रॉन्ग आंसर के लिए मिलते थे -2। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए जो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स हुए उसके लिए आप टोटल माइनस अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स निकालोगे तो -5 -21 आंसर आया -26। नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस निकालने के लिए हम -26 को -2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आया 13। यानी कि मोहिनी ने 13 इनकरेक्ट आंसर्स किए थे जो कि उसका स्कोर -5 आया। Seventh question is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descendants start from 10 meters above the ground level, how long it will take to reach -350 meters? इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि एलिवेटर है जो कि ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर से उसने जमीन के नीचे यानी कि ग्राउंड में जाना है -350 और उसकी स्पीड आपको दे रखी है 6 मीटर पर मिनट की। आपको टाइम टेकन बता। इसके लिए आप सबसे पहले लिखोगे इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर जो कि है 10 मीटर, फिर आप लिखोगे फाइनल डेप्थ ऑफ द एलिवेटर जो कि है -350 मीटर, फिर टोटल डिस्टेंस जो उस एलिवेटर ने डिसेंड करना है वो है -350 -10। तो इन दोनों को करके आपके पास -360 मीटर। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड वो है 6 मीटर के लिए 1 मिनट। अब क्योंकि ये डिसेंड हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर, उसके लिए आप क्या करोगे -360 को डिवाइड कर दोगे -60 के साथ तो आपके पास में आया 60 मिनट यानी कि 1 घंटा 1 आवर उसको लगेगा उस लिफ्ट को 10 मीटर से -350 मीटर तक जाने के लिए।